इससे जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाला, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के समान नित्य चेतन प्रकाश स्वरूप, अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा को स्मरण करता है, वो भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से प्रकृति के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापन करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। अभी ब्रह्म की ये सारी व्याख्या बताई। ब्रह्म क्या है? आदि स्वरूप, निरंजन, निर्विकार, जिसमें कोई विकार नहीं है, जो आदि अंत और मध्य में एक ही परमात्मा है, जो परमात्मा जो निराकार शक्ति है। ऐसे परमात्मा में जो ध्यान रखता है अंत वेले में, बिरकुटी माने सारी इंद्रियों के सुख को छोड़ के और ऊपर इधर ध्यान रखता है, माने आत्मा में ध्यान रखता है, जिसका ख्याल कहाँ भी नहीं जाता है। वो चैतन्य है जो ब्रह्म है, सच्चिद आनंद स्वरूप परमात्मा, उसमें ही जो ध्यान रखता है और कहाँ भी उसका ध्यान नहीं है, माना नीचे इंद्रियों में नहीं जाता है, इंद्रियों के सुख में नहीं जाता है और पदार्थों में नहीं जाता है, मन बुद्धि में नहीं जाता है, सब कुछ छोड़ के इधर और अपने शांत में आनंद में जो शरीर छोड़ता है पिछाड़ी को, वो जो है मेरे से मिलके एक हो जाता है। फिर वो वापस जन्म मरण में नहीं आता। सबका नियंता माना राज करने वाला जो आत्मा परमात्मा है, उसी में ही जिसका ध्यान है, दूसरा कहाँ भी ध्यान नहीं है जिसका। अंत वेले में सारी माया को भी जीते जी जिसने मिथ्या समझा, उसका मरने के टाइम किधर ध्यान जाएगा? मिथ्या पदार्थ से प्रीत जो है वो मूर्ख रखता है, सियाना नहीं रखता है। जिसमें तुम्हारा मन है, जिसमें तुम्हारा वास है, जिसमें तुम्हारी वासना है, उधर ही तुम्हारा मन जाता है। अज्ञानी पुरुष की वासना किसी न किसी पदार्थ में, स्त्री में, बेटे में, धन में, दौलत में, मेरा इतना पड़ा है, मेरा इधर पड़ा है, मेरा मकान, मेरा जगह, मेरी मोटर, मेरी गाड़ी, मेरी औरत, मेरा बच्चा, उसमें जो तुम्हारा ये जो बांटा गया है, ये दिल सारी बांट गई है तुम्हारी। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। अगर तुम देह ध्यास में है तो तुम्हारा मन हजार जगह है, कोई एक जगह नहीं है। तुम देह है तो जगत सत्य है, माने जगत में जिसके साथ तुम्हारा संबंध है उधर उधर तुम्हारा मन है। मेरा मामा इधर है, मेरा चाचा इधर है, मेरा भाई इधर रहता है, मेरी बहन इधर रहती है, मेरी लड़की इधर रहती है, मेरा लड़का लंदन में रहता है। जहां भी तुम्हारा माना मेरा है, मेरा पैसा, मेरा लड़का, मेरी स्त्री, मेरा धन, जहाँ मेरा है तहाँ तुम्हारी वासना है। तो तुम देखो तो तुम अगर देह में है वो पहले उधर मैं हूँ, पीछे नाम रूप वाली चीज है। गॉड इज फॉर्मलेस बट एवरी फॉर्म जो है वो हिज फॉर्म है। एवरी फॉर्म, हर एक जो फॉर्म है, हर एक जो नाम रूप है वो उसी की शक्ल है। तुम भगवान को बोले भगवान मेरे को अपना दर्शन कराओ, बोलता है हर रूप में किसका दर्शन करता है? मेरा कोई एक दर्शन है क्या? भगवान का कोई नाम रूप होता है क्या? न रूप न रेख न रंग, तेरे गुण ते प्रभु बिन तिसै बुझाए नानका जिस होए सुपर्सन। बोलता है रूप रंग रेखा भगवान की तो है ही नहीं, बोला फॉर्मलेस है, नाम रूप है ही नहीं भगवान को, निराकार शक्ति ब्रह्म स्वरूप है। अभी उसका दर्शन कैसे किया जाता है? जो सब रूप में मैं हूँ, सब जो फॉर्म्स है वो मेरा है। मैं निराकार हूँ पर साकार सृष्टि सारी धारण करके आया हूँ। निराकार साकार धारे आयो जग में, मैं एक निराकार था, ये सब साकार सृष्टि जो देखने में आती है वो मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही कपड़ा है। जो मैंने कपड़ा पहना है उसी कपड़े को देखे मेरे को याद रखो कि ये कपड़ा किसने पहना है, ये कपड़ा किसने पहना है, कहाँ लंबा, कहाँ छोटा, कहाँ बिंद्रा, कहाँ काला, कहाँ गोरा, ये सब मैं ही हूँ। पक्षी पंसु 84 लाख जूनों में जो बोलने वाला है अंदर, जो बैठने वाला है अंदर, जो धारण करने वाला है, वो एक ही आत्मा निराकार मूल कारण परमात्मा है। जो परमात्मा कोई जहाँ तहाँ देखता है वो किसी भी संसार को नहीं देखेगा। ये सब नाम रूप का कपड़ा भगवान नहीं पहना। अभी क्या बोला? भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से प्रकृति के वो बुद्धू बस नियम का जो दिन अंतर्यामी रूप सबनी प्राणी ने शुभ अशुभ कर्म के अनुसार राज करना। जो शुभ अशुभ कर्म है उसको राज करने वाला अंदर बैठा है। नियंता मना राज करता है, तुम्हारे अंदर राज करने वाला मन और बुद्धि को, बुद्धि का स्वामी आत्मा जो है उसको नियंता बोलता है। तुम्हारे पाप पुण्य का हिसाब किताब देने वाला, फल देने वाला, राज करने वाला, इंसाफ करने वाला भगवान है, उसको बोलता है नियंता। वो ब्रह्म स्वरूप है
जो तुम्हारे भीतर ही है, जो अंदर ही है, जो उसको ध्यान करते हुए बिरकुटी में माना सभी इंद्रियों से ऊपर, बिरकुटी माना आत्मा इधर, मस्तक में जो अपना प्राण जो है अंत वेले में मस्तक में रखता है, माना नीचे इंद्रियों के रस में नहीं जाता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब इंद्रियां, ये सब शरीर को छोड़ के और अंत वेले में एक ही ओम के ध्यान में, एक ही ब्रह्म के ध्यान में जिसका शरीर छूटता है, वो फिर वापस जन्म मरण में नहीं आता है, मेरे में मिलके एक हो जाता है। जिसका कहाँ भी संसार में वृत्ति नहीं है, तभी बिरकुटी में आत्मा में वृत्ति रख के ऐसा प्राण शांत होता है, उसका शांति से प्राण छोड़ता है, कहाँ भी उसका मन नहीं। और हे अर्जुन, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को ओमकार नाम से कहते हैं और आसक्ति रहित यत्नशील महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं, तथा जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। तब जो वेदों में लिखा पड़ा है, तो भाई वो ब्रह्म कैसा है, वो कैसे ब्रह्मचर्य में रह के, यत्नशील पुरुष ब्रह्मचर्य में रह के उसी ब्रह्म के ध्यान में रहता है, वो कैसा परम पद है, वो कैसी बात है, वो हम बताता है। तो जिसके लिए महात्मा जो गए यत्न करते करते और उसी परमात्मा के ओंकार में, ओम में टिकता है। बोले वेदों में जो ओम कहा गया है, ओम माना मैं आत्मा हूँ, मैं वो हूँ, ऐसे ओंकार के ध्यान में जो टिकने वाला है, जो योगी पुरुष, महात्मा पुरुष, ब्रह्मचर्य का पालन करके यत्नशील पुरुष जो ब्रह्म का ध्यान करता है, उसी ब्रह्म का पद क्या है, उसको कौन सी शांति आती है, वो मैं अच्छी तरह से बताता हूँ। और हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर, अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटाकर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और अपने प्राण को मस्तक में स्थापन करके योग धारणा में स्थित हुआ जो पुरुष ओम ऐसे इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मेरे को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वो पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, सभी इंद्रियों को अपने विषय से रोक के और एक ही आत्मा के ध्यान में रहे। इंद्रियां जहाँ जहाँ जिस जिस विषय में जाती है, उसी उसी को रोक के अपने आत्मा में टिकाए। इंद्रियों की विषय आंख से देखना, कान से सुनना और मुख से बोलना, मुख से टेस्ट लेना, एक एक इंद्री का रस जो है उसी को अपने विषय से हटाए और अपने आत्म रस में जो रहता है, जो ओम के ध्यान में रहता है, ओम के स्मरण में रहता है और ओम के अर्थ में रहता है। ओम माना मैं आत्मा हूँ, वो हम, सो प्रभु दूर नहीं सो तू है। तो ओम के मतलब में, ओम के अर्थ में जिसका शरीर छूटता है पिछाड़ी को, वही पर ब्रह्म परमात्मा में लीन होता है और उसी पद को प्राप्त करता है। पिछाड़ी को ओम कौन बोलेगा और ओम के अर्थ में कौन टिकेगा? जो अभी टिका पड़ा है। अभी तुम ओम में नहीं है, अभी तुम दूसरी बात में है, विषय विकार में है। इंद्रियां तुम्हारी विषय विकार में दौड़ती है, भागती है, रस लेती है, ये खाऊं, ये पहनूं, इधर घूमूं, ये चाहिए, वो चाहिए। जो इंद्रियां अपना रस बाहर से लेती है, बाहर से तुम एंजॉय करता है, दूसरे से तुम सुख लेता है, बाहर किसी पदार्थ से सुख लेता है, मेरे को इधर मजा आता है, मेरे को उधर मजा आता है। तो तुम्हारी इंद्रियां जो बाहर मुख हो जाती है, वो सभी विषयों को छोड़ के और अंतर्मुख अपने आत्मा में जब ही ठहरेगी, तुम्हारी वृत्ति एक ही आत्मा में ठहरेगी और कहाँ भी सारे संसार में ब्रह्म लोक तक जो सुख है उसी को भी कौवा के विष्टा के समान तुच्छ समझेगी। जो तुच्छ सुख में नहीं जाता है वो नित्य सुख में जाता है। एक है नित्य सुख, सच्चा सुख, आत्मा का सुख, और एक है तुच्छ सुख। जो बाहर का सब तुच्छ है वो सुख है, वो तुच्छ सुख है, क्योंकि आने और जाने वाला है, अभी है अभी नहीं है, उसकी आदि और अंत है। अभी सुख है अभी दुख है, माना अंत हो गया सुख का। अभी लाख रुपए की लॉटरी लगी, कल पेट में दर्द हो गया, किसको बीमार हो गया, तो वो सुख कल का, जो कल वाला जो सुख था, जो खुशी थी, वो चली गई। अभी तुम्हारा किसने बहुत मान किया, इज्जत किया, हार फूल चढ़ाया, बहुत कुर्सी दिया, अभी का अभी किसी ने आगे अपमान किया, तो जो मान वाला सुख था अपमान में बदल गया। सुख आया फिर दुख आया, बीमारी आई फिर मौत आया, खुशी आई फिर दुख हुआ, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम माया। माया में द्वंद्वी जोड़ा है, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, नफा नुकसान, ये सब जो है दो जो है जोड़े वो सब माया में रहता है।
तो जो इस इंद्रियों के सुखों से परे होके और अपनी आत्मा के नित्य सुख में रहता है और ओम के ध्यान में और ओम के सिमरन में ओम सिमरता हुआ शरीर छोड़े और ओम के अर्थ में शरीर छोड़े। अर्थ रूप क्या है? तो मैं आत्मा हूँ, उसी आत्मा में स्मरण करके और अर्थ में टिके वो फिर पार ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाता है, फिर वापस जन्म मरण में नहीं आता है। उसको ही बोलता है शांति, उसको ही बोलता है मुक्ति, उसको ही बोलता है लिबरेशन।